बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि यनाबि'िल उलूम वल हिकम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारा आज का जो सेशन है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस से। सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ही थोड़ा सा एडवांस है ये। सपोर्ट रेजिस्टेंस को दो तरीके से देखा जाता है। एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का देखने का तरीका ये है कि ऐसे सीधा लाइन खींच दिए, ये बन गया सपोर्ट नीचे, और ऐसे सीधा लाइन खींच दी, ये बन गया रेजिस्टेंस। समझ रहे, ये बन गया रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से जो है दो तरीके से हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, समझे। दूसरा तरीका जो है वो है सीधे के बजाय टेढ़ा, सीधे के बजाय टेढ़ा, समझे। अब वो टेढ़ा कैसे रहता है कि ऐसे नीचे से लोअर हायर लॉज को मिलाना है और ऊपर से लोअर हाइज को मिलाते हैं, तब जाके क्या हो जाता है, वो एक नया फॉर्मेशन बन जाता है, समझे। तो इस तरीके से आप हजरात अच्छे से इसको समझे। ट्रेंड लाइन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रेंड लाइन को सही से नहीं समझेंगे पॉसिबल है कि आपको आगे चल के कुछ भी समझ में नहीं। इसलिए जो है बहुत ध्यान से इसको सुनना है इंशाल्लाह। ओके। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, ये दो लफ्ज मिलकर बन रहा है ट्रेंड, समझ रहे। हमने तीन चीजें, ट्रेंड कितना है भाई, कोई बता सकता है कितने किस्म के ट्रेंड है? तीन किस्म की। हाँ, तीन किस्म के ट्रेंड है। एक आप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। साइडवेज, गुड, माशाल्लाह। तीन किस्म के ट्रेंड है। तो ट्रेंड को, ये जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड को लाइन में लगाने को क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन। जो ट्रेंड की जो लाइन है ना, उसको एक लाइन में खींचने को क्या कहते हैं? ट्रेंड लाइन। समझिए, ये दो लफ्ज से मिलकर बन रहा है ट्रेंड। ये ट्रेंड और एक लाइन दो लफ्ज से मिलकर बन रहा है। यानी जो ट्रेंड चल रहा है, हायर हाइज हायर लॉज बन के ऊपर जा सकता है, या लोअर हाइज लोअर लॉज बन के नीचे आ सकता है, समझे। तो इस ट्रेंड के लाइन को जोड़ने को क्या कहते हैं? ट्रेंड के लाइन को जोड़ने को ट्रेंड लाइन कहते हैं, ठीक है। ओके। अब दूसरा, ट्रेंड लाइन एक आसान और पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस टूल है। टूल का मतलब आला। टूल का मतलब क्या है जी? आला। टूल का मतलब आला, जो प्राइस मूवमेंट्स में ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करके ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स प्राइस का डायरेक्शन समझते हैं और पोटेंशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचानते हैं। ये इसकी आसान तरीका ये है कि जो है यूं समझ लीजिए कि एक ट्रेंड लाइन में हम क्या करते हैं कि ट्रेंड लाइन के जरिए हम जो है अपने जो मार्केट के डायरेक्शन जो है वो हम समझते हैं। मार्केट किस तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये हम समझते हैं, समझे, ट्रेंड लाइन को फॉलो करके। और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स जो है या ट्रेडर्स है, प्राइस के डायरेक्शन समझते हैं और जो पोटेंशियल एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल जो होगा ना, उसको भी पहचानते हैं, समझे। अच्छा, नीचे एक लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन प्राइस चार्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, हाइज और लॉज को, पॉइंट्स हाइज और लॉज क्या है, इनको पॉइंट्स को कनेक्ट करती है और एक स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाती है, समझे।
एक स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखाती है, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन के तौर पर भी दिखेगा। ठीक है, ये इस तरीके से क्या होता है, ट्रेंड लाइन बनते हैं ये। मैं अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको बताऊंगा ट्रेंड लाइन कैसे बनते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट क्या है जी? ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन होती है जो प्राइस डायरेक्शन को विजुअली रिप्रेजेंट करती है। विजुअली मतलब जाहिरी तौर पर दिखावे के तौर पर, देखने के लायक, समझ रहे? जिस चीज को देखा जाता है उसको क्या कहते हैं, मरई जिसको कहते हैं ना, उसको कहते हैं विजुअल। विजुअलाइजेशन को मरई कहते हैं। तो विजुअल रिप्रेजेंट करती है, इसके यूज करके आप ये देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज। साइडवेज को दूसरा नाम क्या है? कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन। ठीक है, ट्रेंड लाइंस का इंपॉर्टेंस क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइंस हमें बताती है कि प्राइस किसी ट्रेंड में किस लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर रही है। यानी जो ट्रेंड लाइन हमें क्या बताया कि ऐसे अगर एक लाइन पे बार बार टकरा रही है, तो ये ट्रेंड, इस ट्रेंड को क्या कर रही है? प्राइस सपोर्ट ले रही है। इसी तरीके से अगर ऐसे एक लाइन को अगर क्या कर रही है, प्राइस अगर बार बार रिस्पेक्ट दे रही है, तो हम कहेंगे इस सपोर्ट जोन को वो क्या कर रही है, सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइंस हमें बताती है कि प्राइस किसी ट्रेंड में किस लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अभी मैं इंशाल्लाह बहुत सारे एग्जांपल के जरिए बताऊंगा। ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन सिग्नल्स। अगर ट्रेंड लाइन में अगर सपोर्ट लेवल को क्या करता है, सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे आ जाता है, क्रॉस हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रेक डाउन। सपोर्ट लेवल को क्रॉस करके नीचे आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्रेक डाउन। वैसे इसको ब्रेक आउट भी कहते हैं, या चाहे ऊपर जाए या चाहे नीचे आए, कहीं भी ऊपर नीचे हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ब्रेकआउट भी कहते हैं। तो इसलिए जो है ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन दोनों भी कह सकते हैं इसको। समझे? तो ट्रेंड लाइंस को अगर सपोर्ट लेवल को, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को जो है ब्रेकआउट करके नीचे चला जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? ब्रेक डाउन। और अगर ऊपर चला जाए तो हम क्या कहेंगे? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट जब होता है तो मौका अच्छा होता है। अगर जो जो लोग शॉर्ट सेल करते हैं, मिसाल के तौर पर, शॉर्ट सेल हमारे यहाँ जायज नहीं है तो हम लोग इसकी बात ही नहीं करेंगे। तो जो लोग शॉर्ट सेल करते हैं, इस्लाम में शॉर्ट सेल जायज नहीं, पहले किसी चीज को बेचना फिर उसके बाद खरीदना, कब्जा से पहले कब्जा से पहले किसी चीज को बेचना, ये क्या नहीं है, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। तो इसलिए हम उसको हम नहीं करेंगे, तो शॉर्ट सेलिंग हम नहीं करेंगे। बया कबल कब्ज जो मसला है ना, बया कबल कब्ज, वो मसला है यहाँ पर। तो ये बात, इसके बाद अगर ऊपर जा रहा है तो बहुत अच्छा मौका होता है एंट्री लेने का, डिसीजन, अच्छा डिसीजन होता है, अच्छा मौका होता है। तो हम क्या कर सकते हैं? ब्रेकआउट पे उसको एंट्री कर सकते हैं। अगर अच्छे सपोर्ट लेवल से अगर रिवर्स हो रहा है, एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, और यहाँ से क्या हो रहा है, रिवर्स होकर ऊपर जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अभी इंशाल्लाह, अभी तो खैर इस पर हम लोग, वक्त भी नहीं है तो कहाँ से, रमजान से पहले बहुत कोशिश किए थे। अब आप क्या कहें, अल्लाह हमारी जो है, कोशिश तो हमारी, तदबीरें हमारी है, और फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। तो हमने अपनी बिसात के मुताबिक तदबीर किए हैं, लेकिन हुआ नहीं है। इसलिए हमने इस बार फैसला किए हैं, अभी जो हाल ही में हमारा, हम लोग जो बैठे थे, हमारे जो जिम्मेदारान हम लोग बैठे थे, मैं, कैफी साहब, जुबैर साहब और हमारे जो जिम्मेदारान दूसरे थे, इसलिए हमने एक फैसला किए, आइंदा जो है एक ही बैच चलेगा साल में। साल में 2 बैच हम अब से नहीं चलाएंगे, एक ही बैच साल में चलेगा। और इसमें जो है पूरा हक अदा करके भी पढ़ाएंगे हम लोग, और किसी किस्म की कोई कमी बेशी भी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। समझ रहे? ठीक है। तो इस, क्योंकि आपके, हमें समझ में आ गया कि आपसे, आपकी जो समझ में आया कि भाई दूसरा बैच जो शुरू होता है वो मतलब बहुत ज्यादा जो है उनकी, उनके हक में हक तलफी हो जाती है। समझ रहे? तो इसलिए हमने आप लोगों से हम बिल्कुल बबंग, बिल्कुल एलानिया माफी भी मांगते हैं। और जो भी क्या कहेंगे, पीछे हमारा जो वादा था, अब
कुछ हालात ही ऐसे पेश आ गए कि बहुत सारे असबाक भी छूट गए, वरना मैं असबाक छूटने का बिल्कुल भी ये नहीं हूं, मैं किसी भी एतबार से कायल नहीं हूँ असबाक छोड़ू में। मेरा बिल्कुल भी मतलब इसका ये नहीं हूं मैं अब मैं तो जब जिस वक्त आप लोगों का क्लास शुरू हो रहा था उस वक्त मैं बिल्कुल सफर में लेवल 2 नहीं बल्कि लेवल 1 जब शुरू हो रहा था, बिल्कुल जब फर्स्ट, उस वक्त भी मैं सफर पे ही था, लेकिन वहां से भी मैंने सफर में भी क्लास लिया। लेकिन अभी हालात ही ऐसे बन गए कि बहुत सारे जल्दबाजी भी थी, हमारी जल्दी भी थी, और कुछ चीजें ऐसी भी थी जहां पर वक्त देना लाजमी था, जरूरी भी था। तो इसलिए भी जो है ताखिर हो गई, जिसके लिए हम माफी भी मांगते हैं। और हम इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग भी इसको समझेंगे, और ये एक मोहब्बत है। तो जाहिर सी बात है, कहते हैं ना कि अपनों में जो है अगर नाराजगी भी है तो वो भी जो है नाराजगी ऐसी होती है जिसको मतलब जिसमें मोहब्बत छुपी हुई होती है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जो नाराजगी भी रहेगी उसके अंदर भी मोहब्बत छुपी हुई रहेगी इंशाअल्लाह, और आप लोग जरूर इसको नजरअंदाज भी करेंगे और कहेंगे कि बैच जारी रहेगा। बैच कहाँ खत्म करें, इतना आसानी से छोड़ देंगे आपको लगता है? छोड़ेंगे नहीं हजरत, ये तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ वक्त के लिए मोहलत दी जाएगी रमजान तक के लिए, छोड़ेंगे नहीं। कहाँ छोड़ेंगे? छुट्टी उसको कहाँ मिली जिसने सबक याद किया, समझ रहे हैं? छुट्टी उसको नहीं मिली जिसने सबक याद किया, तो वो तो जाहिर सी बात है, वो तो छोड़ना वोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है। बस ये है कि हमारी ये रह गई कि हम जो हमारा एक ये था कि हम जल्दी से खत्म करेंगे रमजान से पहले पहले, आप हजरात लेवल 2 खत्म कर देंगे। इसलिए वो है ना शायर, मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, या जिसको सबक याद रहा, ऐसा कुछ है, जो भी शायर मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो बाकी छुट्टी कहाँ है, मतलब छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, वो तो बिल्कुल भी आखिर तक लेके पहुंचेंगे इंशाल्लाह, समझे? ठीक है। अब ट्रेंड रिवर्सल, वही मैं ट्रेंड रिवर्सल की तरफ आने के लिए ही, इतना ट्रेंड रिवर्सल के लिए कैंडल कैंडल स्टिक की मालूमात जरूरी होती है, समझ रहे? कैंडल स्टिक की मालूमात जरूरी होती है। तो कैंडल स्टिक अभी तो पढ़ने का चांस नहीं है, और एक साहब बोल रहे हैं कि रमजान में जो है कुछ वक्तन फवक्तन क्लास हो जाए। मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, मैं तो ले सकता हूँ, मेरे लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप हजरात, बहुत से हजरात है जो चंदे में रहेंगे, बहुत से हजरात है जिनकी तरावीह रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल हो सकता है उन हजरात के लिए, उनके लिए परेशानी का भी सबब बन सकता है। ठीक है। एक एक गुजारिश थी गुजारिश हजरत। थी हजरत। जी जी। माफी चाहता माफी हूँ चाहता दरमियान हूँ में। दरमियान में। जी जी। ये ये तो रमजान तो रमजान के लिए क्या के लिए क्या बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं? अब एक जी राय ये एक ली राय जा ये ली सकती जा है, सकती तरफ तरफ की बात है, अगर बात अगर आपके लिए तो आपके लिए तो मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। तो 10 रमजान 10 के बाद रमजान या के 11 बाद 11 बनाई जाए तो। बनाई जाए तो देखते हैं, अभी हम लोग तो ऑर्गेनाइजर में हैं, आप भी है, हम भी है, वहां पर एक मशवरा कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। जी। ठीक है। अगर ट्रेंड रिवर्सल को हम वहीं से समझेंगे इंशाल्लाह, अगर प्राइस ट्रेंड लाइन से क्रॉस करती है तो ये ट्रेंड का बदलने का इंडिकेशन होता है। ठीक है। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन का यूज क्या है? ट्रेंड लाइन को यूज करके ट्रेड के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो एरिया अच्छा बाई सेल पॉइंट बन सकता है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने पर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं ताकि रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखा जा सके। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें? एक अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए दो या ज्यादा हायर लोज को कनेक्ट करें। एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए दो या ज्यादा लोअर हाइज को कनेक्ट करें। अभी समझेंगे इंशाल्लाह। ज्यादा एक्यूरेट ट्रेंड लाइंस बनाने के लिए आपको प्राइस का ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहिए। ट्रेंड लाइंस की स्ट्रेंथ तब बढ़ती है जब प्राइस तीन या उससे ज्यादा बार उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है। पहले दो टचेस ट्रेंड लाइन को फॉर्म करते हैं,
लेकिन तीसरी बार टेस्ट होने पर ट्रेंड लाइन को रिलायबल होने का सिग्नल मिलता है। अगर प्राइस तीसरी बार नहीं टेस्ट कर रहा करके ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है, बाउंस से रिजेक्ट होता है, तो ये लाइन काफी स्ट्रांग मानी जाती है। पांचवी चीज क्या है? ट्रेंड लाइन को सही और रिलायबल बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है, लेकिन 3 या उससे ज्यादा पॉइंट से ड्रॉ ट्रेंड लाइन ज्यादा रिलायबल होता है। अगर ट्रेंड लाइन पर ज्यादा टचेस होते हैं बिना ब्रेक किए, तो उस ट्रेंड लाइन का वेट और इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। समझ रहे? तो हम लोग जो है अभी एग्जाम्पल के जरिए भी समझेंगे इंशाल्लाह, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे रुक रहा हूँ। अभी आगे हम बढ़ते हैं तो एक साथ पूरा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताता हूँ मैं। ठीक है। ट्रेंड लाइन में लाइन ड्रॉ करते टाइम आपस में स्विंग पॉइंट को मिलाना है, लेकिन बॉडी नहीं कटनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, ट्रेंड लाइन में लाइन ड्रॉ करते टाइम आपस में स्विंग पॉइंट को मिलाना है, लेकिन बॉडी नहीं कटनी है। ट्रेंड लाइन में लाइन ड्रॉ करते टाइम आपस में स्विंग पॉइंट को मिलाना है, लेकिन बॉडी नहीं कटनी है। इसको अच्छे से देखिए। अब ट्रेंड लाइन, बुलिश ट्रेंड लाइन, जब प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है और हायर लॉस बनाती है, प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है ना, तो ऐसे हायर हाई फिर हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो ये उसकी बात करें, तब एक अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है। इसमें दो या ज्यादा लॉ पॉइंट्स को जोड़ा जाता है, और ये लाइन एक सपोर्ट की तरह काम करता है। यानी मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से अगर ऐसे लाइन जोड़ रही तो ऐसे, एग्जाम्पल के तौर ऐसे 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 ये लाइन इस तरह के जोड़ दूंगा, ये क्या हो जाएगा? मेरा अप ट्रेंड लाइन बन जाएगा। अगर प्राइस इस लाइन के नीचे टूट जाता है, तो ये ट्रेंड के रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। अगर ये इस तरीके से फॉर्म होके जा रहा है, ठीक है, और ऐसे हमने एक लाइन खींचा और इस लाइन को रेस्पेक्ट करके जा रहा है। अब यहां से क्या हुआ? इसने यहां से ट्रेंड रिवर्सल ले लिया। आपको याद होगा मैंने एक दिन आपको होमवर्क दिया था और एक सवाल किया था, क्या कहीं पर आपको यहाँ ऐसा दिख रहा है जहां से ट्रेंड क्या हुआ है, ट्रेंड में कोई खास खलल पैदा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है? सवाल किया था मैंने। तो वहां पर आपको याद होगा कि एक जगह पर क्या हो रहा था कि ऐसे एक इस ट्रेंड को पूरा क्या करके नीचे आ रहा था। तो इसलिए क्या हो गया था? वो ट्रेंड खत्म होने का, ट्रेंड के रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। समझ रहे? अगर प्राइस इस लाइन के नीचे टूट जाता है, तो ये ट्रेंड का रिवर्सल इंडिकेशन होता है। समझे? फिर क्या है ये देखिए। अभी एग्जांपल देखिए। एग्जांपल क्या है? ये एक स्विंग पॉइंट, ये एक स्विंग पॉइंट, ये दूसरा स्विंग पॉइंट, तीसरा स्विंग पॉइंट, चौथा स्विंग पॉइंट। तो इसमें क्या किए? सारे स्विंग पॉइंट को आपस में मिला दिए। जो लॉ स्विंग पॉइंट है, लॉ प्राइस वाला जो, समझ रहे, लॉ प्राइस वाला जो स्विंग पॉइंट है उसको आपस में मिला दिए। तो क्या हो गया? ये अप ट्रेंड बन गया। समझे? हायर लॉज को हायर हाइज नहीं, हायर हाइज को मिलाना नहीं है, बल्कि हायर लॉ को मिलाना है। क्योंकि उसके लिए हमें तो नीचे के ये चाहिए ना, ऊपर तो उसके लिए ओपन है प्लेटफॉर्म, जहां मर्जी चले जाए ऊपर। नीचे क्या चाहिए हमें? एक सपोर्ट चाहिए, जहां वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए। समझे? तो नीचे के लिए हमें क्या चाहिए? एक सपोर्ट चाहिए, जो कि क्या है? ये हायर लॉज को हम क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। और जब तक इस हायर लॉ के स्विंग पॉइंट को क्या कर रहा है? रेस्पेक्ट कर रहा है। मिसाल के तो हमने इसको आगे ऐसे लेके बढ़ गए, तो अब ये क्या हुआ? यहां से आके फिर यहां से रिवर्स हुआ, तो हम क्या कहेंगे? इस लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है। फिर ऊपर चला गया, ऊपर जहां मर्जी जाए, जाके फिर वापस आया। अब यहां से अगर इसने लॉ स्विंग पॉइंट बना के नीचे चला गया, इस स्विंग पॉइंट को नीचे की तरफ छोड़ दिया, क्या कर दिया? इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो हम क्या कहेंगे? ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ट्रेंड बदल चुका है, ट्रेंड क्या हो गया? खराब हो चुका है। ट्रेंड की जो चैनल है वो चैनल टूट गया, ट्रेंड का चैनल टूट गया। क्या कहेंगे हम? ट्रेंड का चैनल टूट गया। समझे? तो इस तरीके से हम अप ट्रेंड को मिलाते हैं। ये देखिए,
हायर हाइज, हायर हाइज, हायर लोज, फिर हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज। ये इस तरीके से ऊपर नीचे होते हुए जा रहा है। ये नीचे वाला जो है ये क्या है? सपोर्ट। और ऊपर वाला क्या है? रेजिस्टेंस। यानी हम क्या करेंगे, ऐसे एक लाइन ऊपर की तरफ भी रेजिस्टेंस के लिए खींच सकते हैं, क्योंकि पहले हमने जो मना किए वो किसके लिए मना किए? सपोर्ट के लिए मना किए। सपोर्ट अगर बनाना है तो आप ऊपर की तरफ नहीं खींचेंगे बल्कि नीचे की तरफ खींचेंगे। और अगर आपको रेजिस्टेंस बनाना है कि भाई इस लाइन को बार बार रेस्पेक्ट करके ऊपर नीचे आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम ये पहले लाइन पे हम एंट्री करेंगे और दूसरे लाइन के नजदीक जाने के बाद बेच देंगे। फिर जब यहाँ नीचे आएगा तो फिर यहाँ खरीद लेंगे, फिर यहाँ बेच देंगे, फिर यहाँ खरीद लेंगे, फिर यहाँ बेच देंगे। समझ रहे? इस तरीके से एक ये बन सकता है। तो अगर किसी को रेजिस्टेंस के लिए बनाना है तो ऊपर बना सकता है। ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है? यहां से जो है एक पूरा, एक जगह, दूसरा, तीसरा, और फिर यहाँ पर चौथा। चार जगह पे एक ट्रेंड को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है। और यहां से क्या हुआ, उसने ट्रेंड को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अभी इसको क्या कहेंगे हम? ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, रेस्पेक्ट खत्म हो चुका है, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। समझे? ठीक है। ऑर्गेनाइजर हजरात, अगर एक बार अपने वो ग्रुप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अब देखिए डाउन ट्रेंड में कैसा रहेगा। डाउन ट्रेंड जब प्राइस नीचे की तरफ गिरती है और लोअर हाइज बनाती है, लोअर लॉज लॉज हाइज बनाते के जाती है ना, तो तब डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है। इसमें दो या ज्यादा हाई पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाता है और ये एक रेजिस्टेंस का काम करती है। यानी डाउन ट्रेंड में हमें क्या चाहिए? डाउन ट्रेंड में हमें क्या चाहिए? कि हमें चाहिए कि प्राइस क्या करे? रेस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ जाए, रेजिस्टेंस को तोड़कर ये ये एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस जो बन रहा है इसको तोड़कर प्राइस क्या करे? ऊपर की तरफ जाए। तो हम क्या कहेंगे, यहां से डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। और हम यहाँ ऊपर जाके क्या कर सकते हैं? एंट्री कर सकते हैं। जैसे ये मिसाल है, देखिए, समझे? ये नीचे वाला सपोर्ट बन गया, ऊपर वाला रेजिस्टेंस बन गया। अगर ये इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एंट्री ले लेंगे, ब्रेकआउट कहेंगे कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है और अब ये एंट्री के लिए काबिल बन चुका है। समझ रहे? अभी मैं इंशाल्लाह एग्जांपल के जरिए बताता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये ऊपर एक हाई स्विंग पॉइंट, दूसरा हाई स्विंग पॉइंट, तीसरा हाई स्विंग पॉइंट, ये क्या बन रहा है? चौथा एक हाई स्विंग पॉइंट बन रहा है। यानी लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाइज। इस तरीके से क्या कर रहा है? प्राइस क्या करे? रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है। साइडवेज इसको हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन कहते हैं। जब मार्केट में जब मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं होता है और प्राइस एक रेंज में मूव करता है तो साइडवेज ट्रेंड लाइन बनाती है। एक साइडवेज ट्रेंड लाइन बनाती है। ठीक है। इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हॉरिजॉन्टल होते हैं और प्राइस रेंज बाउंड होते हैं। प्राइस रेंज बाउंड, ये देखिए, ये क्या हो रहा है? इस ट्रेंड यहाँ पर इस जोन को रेस्पेक्ट करके फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए यहाँ फिर रेस्पेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ रेस्पेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ रेस्पेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ रेस्पेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस में यहाँ रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पर रेस्पेक्ट कर रहा है। इस तरीके से एक प्राइस एक रेंज बाउंड में होता है। इसको क्या कहते हैं? साइडवेज ट्रेंड। अब देखिए, मैंने तीनों को एक जगह मिला दिया है। ये अब ट्रेंड में क्या हो रहा था? ये ऐसे, ये एक लो स्विंग पॉइंट और ये दूसरा स्विंग पॉइंट मिला दिया। डाउन ट्रेंड में एक स्विंग पॉइंट, दूसरा स्विंग पॉइंट, अब ये तीसरा स्विंग पॉइंट क्या किया इसने? ब्रेकडाउन देकर ऊपर की तरफ चला गया। ब्रेकडाउन देकर ऊपर की तरफ चला गया, जाकर ऊपर क्या बना दिया उसने? एक साइडवेज बना दी। ब्रेकडाउन कर ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है। ओके, अब मैं आता हूं जरा एग्जांपल की तरफ, फिर ट्रेंड लाइन चैनल को समझाता हूं मैं। ये देखिए, अभी
अभी आप देखिए, मैं बताता हूं आपको। ऐसे तो मिसालें बहुत है माशाल्लाह, लेकिन मैं करता हूँ मंथली पे जाकर। ये देखिए, ये यहाँ से लिए आपने मिसाल के तौर पर, लेकर क्या बना दिए, एक यहाँ चैनल बना दिए, और चैनल नहीं, इसको क्या कहेंगे, एक ट्रेंड लाइन खींच दिए। अब इसको क्या कहेंगे हम, ये इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट कर रहा है और वीकली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके जा रहा है, और इस तरीके से वो नीचे आ रहा है। अभी आप अगर देखेंगे यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, प्राइस एक ट्रेंड को क्या कर रहा है, बार बार रेस्पेक्ट करके यहाँ पर साइडवेज बना रहा है। देखिए, दिख रहा है आपको, साइडवेज बना के रेजिस्टेंस बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस बना रहा है। देखिए कितने सारे स्विंग पॉइंट है, एक स्विंग पॉइंट, ये भी एक दूसरा स्विंग पॉइंट, ये भी एक तीसरा स्विंग पॉइंट, ये भी एक नजदीक से गुजरा हुआ चौथा स्विंग पॉइंट, ये भी एक स्विंग पॉइंट, अब यहाँ पर भी एक स्विंग पॉइंट। फिर उसके बाद प्राइस ने किया कि यहाँ से इस एक दो तीन चार पांच, फिर छठे मर्तबा क्या किया, इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया। समझ रहे? तो मैं करता हूं इसको डिलीट, और आपके लिए करता हूं मैं एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन के साथ एक एग्जांपल के तौर पर, ये एक एग्जांपल, ठीक है। बॉडी नहीं कट रही है हमारी, हमारे कहीं भी कोई बॉडी नहीं कट रही है, बल्कि क्या कर रहा है ये देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे, इसके बाद इसने इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना लिया। समझ रहे? इसी रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, सपोर्ट बना लिया। अब देखिए, यहां पर देखिए, वन से सपोर्ट कैन बी ए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देख रहे हैं आपको, वो कहाँ गया रेजिस्टेंस वाला, उधर डिलीट हो गया। समझ रहे? ये दिख रहा है आपको, यही सपोर्ट बन गए। वन से सपोर्ट कर देता हूँ, वन, एक इशारा सिर्फ, वन रेजिस्टेंस कैन सपोर्ट। समझे आप लोग? ये काम कर गया है, यहाँ देखिए, ठीक है। इस तरीके से आपको मेहनत करना है इसमें इंशाल्लाह। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, निफ्टी 50 का चार्ट है ये, तो मैं आपको यहाँ पर ग्रुप में भी भेज देता हूँ मैं। ये क्या हो गया हमारा, साइडवेज का एग्जाम्पल हो गया। अभी हम लोग और भी एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए रुकिए, ठीक है। ये देखिए, इसको हम करते हैं खत्म। अब यहाँ से करते हैं इसको, ये देखिए, एक लॉस स्विंग पॉइंट, ये एग्जैक्टली डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन इसको एग्जांपल नहीं देना है अभी, मुझे जो चाहिए अभी इस वक्त तो ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये क्या हो रहा है, एक दो स्विंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने के लिए कम से कम दो स्विंग पॉइंट बनना जरूरी है। ये देखिए, यहाँ पर क्या बना है, रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, सपोर्ट, और सपोर्ट क्या हो गया, सपोर्ट ब्रेक डाउन दिया और चैनल को तोड़ दिया। ब्रेक डाउन, सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। इसको हम यहाँ रख देते हैं, ब्रेक डाउन, और चैनल को क्या कर दिया, चैनल ब्रेक लिख देते हैं, चैनल को भी तोड़ दिया उसने, चैनल ब्रेक, ठीक है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इसने एक स्विंग पॉइंट, मैं करता हूं इसमें आपको फर्स्ट
ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पहला, ये हो गया दूसरा, और तीसरे में क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तीसरा क्या हो गया जी, ब्रेक डाउन होके नीचे चला गया, चैनल ब्रेक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। देखिए, ये देखिए, यहाँ से लीजिए, ये बन गया रेजिस्टेंस। आप इसको यहाँ से और ऊपर से भी ले सकते हैं इसको, इस बॉडी के हाई से ले लीजिए, बन गया। वीक नहीं है तो हाई से ले सकते हैं, बन गया रेजिस्टेंस ये। ठीक है, बट अभी मैं सपोर्ट का एग्जांपल दे रहा था तो सपोर्ट को ही मैं रखता हूँ बाकी। ठीक है, ओके। अभी ये देखिए, समझ रहे हैं? ये देखिए, एक सपोर्ट का काम कर रहा है ये यहाँ पर। अगर मैं इसको मजीद छोटा कर दूं ना, थोड़ा सा, तो ये पूरा का पूरा सपोर्ट बन जाएगा हजरत। ये सपोर्ट बन गया, इतना बड़ा सपोर्ट बन सकता है। बट वो इतना बड़ा सपोर्ट बनाने का मतलब अभी मुझे लगता है नहीं है। अभी आप यहाँ देखेंगे तो एक रेक्टेंगल में पूरा का पूरा चैनल आ रहा है। देखिए, ये देखिए, एक ही जगह पे आ रहा है। ये भी साइडवेज कहलाएंगे इसको। ठीक है, और जाते हैं पीछे। अभी मुझे जो असल में जो एक चैनल का एग्जांपल देना है, इसके लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा क्या है, साइडवेज का एग्जांपल पूरा है ये। देखिए आप, दिख रहा है आपको, जो हमने वहाँ एग्जांपल दिए थे, ये एग्जांपल एग्जैक्टली यहाँ फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस लेवल, या एरिया कह लीजिए। मैं ऑब्लिक दे देता हूँ एरिया। ठीक है, ओके। अब मैं इस नीचे वाले हिस्से को क्या नाम दूंगा, कोई बताएगा? गुरु लिखिए लिखिए, नीचे वाले हिस्से का नाम क्या रहेगा? लिखिए, जल्दी से लिखिए। नीचे वाले का नाम दूंगा मैं, मैंने तो देखा नहीं किसने क्या लिखा है अभी। सपोर्ट लेवल ऑब्लिक जोन एरिया, कुछ भी कह सकते हैं आप, समझ रहे? दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं? ये एक स्विंग पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, देखिए, यहाँ पर भी स्विंग पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर भी स्विंग पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पर एक स्विंग पॉइंट है, यहाँ पर भी स्विंग पॉइंट नजदीक से गुजर रहा है, यहाँ पर भी स्विंग पॉइंट है, यहाँ पर भी स्विंग पॉइंट है, यहाँ पर स्विंग पॉइंट है। अब इस जगह को उसने टच करके क्या किया है, ब्रेक डाउन देकर ऊपर की तरफ गया है ये।
ये किस सन की बात है? ये 1988 की बात है ये। ठीक है, ये कब की बात है जी? 1988 की बात है ये दिख रहा है आपको? 1995 से। ठीक है, मैं करता हूँ, एक मिनट, इसको करता हूँ डिलीट और आपको भेज देता हूँ मैं ये एग्जांपल। ये लेटेस्ट एग्जांपल जो है ना, सेबी का रूल्स के खिलाफ है, वरना मैं देता था आपको लेटेस्ट एग्जांपल, ताज़ा मिसालें सेबी के रूल्स के खिलाफ है। तो हम कोई भी गैर शरई काम, हमें गैर शरई गैर कानूनी कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि हमें उसूल ज़वाबित के अंदर ही रहकर काम करने हैं। ओके, देखिए, हो गया। अरे ये तो, इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। नहीं, इधर तो नहीं बढ़ रहा है, इधर काम नहीं कर रहा जो हमें चाहिए जिसके लिए। ठीक है, अभी ठीक है, ये देखिए, इसको करते हैं डिलीट। ये सारे एग्जांपल हो गए, ये सारे एग्जांपल हो गए। अभी आप देखिए, ये यहाँ से इस लेवल को टच करके क्या कर रहा है? एक सपोर्ट बना रहा है, देखा आपको? एक सपोर्ट बना रहा है। ऐसे ही नीचे की तरफ आप देखेंगे, हम यहाँ देखते हैं, रुकिए, ये देखिए, नीचे की तरफ उसने क्या किया? ये एक रेजिस्टेंस बना दिया नीचे की तरफ। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये यहाँ से एक स्विंग पॉइंट लेके दूसरा स्विंग पॉइंट लिए, अब क्या बन गया? ये रेजिस्टेंस। फिर यहाँ से जब उसको क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो अब ब्रेकआउट दे के मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, हम कहेंगे। ठीक है, ओके। और भी एग्जांपल्स? मैं करता हूँ ये सारे डिलीट। ये क्या बन गया, कोई बता सकता है? क्या बन गया ये? सपोर्ट बन गया ना ये? ट्रेंड support, लाइन, support, सब ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन गया ये। support, support. जी, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ऐसे ही आप ऊपर से बनाएंगे ना, तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा था, ये मार्केट नीचे गिर रहा था, हमने क्या कर दिए? एक स्विंग मिला दिया हमने, चंद स्विंग। ये क्या बन गया? पूरा का पूरा एक क्या बन गया? हमारा रेजिस्टेंस बन गया। अब इसके बाद जब इसने इसको क्रॉस करके ऊपर गया, तो हमने क्या कह दिए कि ये अब जो है, इसने ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया।
इसको जरा और बड़ा कर देता हूं मैं। ठीक है, खत्म हो रहा है मेरा वैसे क्लास। ठीक है, ये इस तरीके से क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, डाउन ट्रेंड का रेजिस्टेंस बन गया। डाउन ट्रेंड के एग्जांपल यहाँ आ गया, अप ट्रेंड का भी एग्जांपल आ गया। और कुछ बचा है एग्जांपल में? अच्छा, अब ये जगह रहने देते हैं, हम चलते हैं ट्रेंड लाइन चैनल। चैनल फॉर्मेशन। ट्रेंड लाइन चैनल तब बनता है जब एक मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में हो, और आप प्राइस को हाइज और लॉज को पैरेलल लाइंस के फॉर्म में जोड़ते हैं। ये पैरेलल लाइंस एक चैनल फॉर्म करते हैं जो प्राइस के रेंज दिखाते हैं, प्राइस का रेंज दिखाते हैं जिसमें वो मूव करता है। यानी एक ऐसा एक लाइन रहेगा और ऐसा एक लाइन रहेगा, और प्राइस क्या करेगा, इसी तरीके इसी लाइन को फॉर्म करके करते हुए ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाएगा। समझ रहे? ये इस तरीके से क्या होता है, प्राइस एक खास रेंज को फॉर्म करते हुए नीचे चला जाता है। तो इस पूरे को क्या कहेंगे, ट्रेंड लाइन चैनल। इन्हें आप ट्रेंड चैनल कहेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर एक लाइन को अगर इसी तरीके से क्या करे, एक चैनल ब्रेक करते हुए नीचे आए, इस तरह नीचे आए, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेंड लाइन चैनल, डाउन ट्रेंड चैनल या ट्रेंड चैनल कहेंगे। प्राइस चैनल्स तब बनते हैं जब मार्केट क्या हो, एक क्लियर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में होता है, और आप दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, एक सपोर्ट के लिए और एक रेजिस्टेंस के लिए। इसको प्राइस चैनल कहते हैं। प्राइस चैनल का यूज करके आप प्राइस मूवमेंट के एक्सपेक्टेड रेंज को समझते हैं। असेंडिंग चैनल, इसको क्या कहते हैं, बुलिश। जब एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को, अपवर्ड स्लोपिंग मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला, समझ रहे, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट के रूप में ड्रॉ करते हैं, और एक पैरेलल अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस के रूप में ड्रॉ करते हैं, तो असेंडिंग चैनल बनता है। इसमें प्राइस सपोर्ट पर बाउंस करता है और रेजिस्टेंस पर रिजेक्ट होता है। ठीक है, डिसेंडिंग चैनल, इसको क्या कहते हैं, बेयरिश। जब डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में पैरेलल लाइन ड्रॉ कर की जाती है, तो डिसेंडिंग चैनल बनता है। इसमें प्राइस रेजिस्टेंस पर रिजेक्ट होता है और सपोर्ट पर बाउंस करता है। इसकी साइकोलॉजी क्या है, चैनल्स में ट्रेडिंग करते वक्त ट्रेडर्स चैनल के सपोर्ट पर बाई और रेजिस्टेंस, ये इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी सारी चीजें खुद ब खुद आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी, लेकिन इसको याद रखनी पड़ेगी साइकोलॉजी को। इसको याद रखना, नफ्सियात जिसको कहते हैं ना, वही है। चैनल्स में ट्रेडिंग करते वक्त ट्रेडर्स क्या करते हैं, सपोर्ट लेवल पर बाई करते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पर सेल कर देते हैं। चैनल का ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है जिसमें प्राइस चैनल के बाहर जाकर एक नया ट्रेंड बना सकता है। ठीक है, अब देखिए ये असेंडिंग चैनल क्या है, देखिए विजुअलाइज, देखिए टाइप क्या है, दिख रहा है आपको, असेंडिंग चैनल, ये दिख रहा है असेंडिंग चैनल। हायर हाइज हायर लो बना के ऊपर जाएगा, और एक एक लाइन पे ये सपोर्ट बन गया, हायर लोज का एक सपोर्ट और हायर हाइज का एक रेजिस्टेंस बन गया, और इसी लेवल से क्या करेगा, ऊपर जाते हुए जाएगा। तो ट्रेडर्स क्या करेंगे, इस लेवल पे जब आएगा सपोर्ट लेवल पर तो बाई करेंगे, और रेजिस्टेंस लेवल पर जब आएगा तो सेल कर देंगे। इसी तरीके से ऊपर चलता रहेगा। ऐसा ही डिसेंडिंग चैनल क्या है, देखिए यहाँ ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, जहां एक ही लाइन पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी बन रहा है, और एक लाइन पे क्या बन रहा है, सपोर्ट भी बन रहा है। ये हॉरिजेंटल जो है, ये क्या है, इसके असेंडिंग डिसेंडिंग का क्या नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है। समझे, ऐसे जो हमने अभी पढ़े ना, ट्रेंड लाइन चैनल, उसका कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए ये जो एसेंड, ये तो हमेशा मार्केट में हॉरिजॉन्टल इक्वल हाई इक्वल लो, ये आपको हमेशा दिखता रहेगा। ज्यादातर आपको मार्केट में यही नजर आएगा। ये देखिए बुलिश प्राइस चैनल, इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूएशन। ये देखिए इस तरीके से ऊपर नीचे होते हुए जा रहा है, ये दिख रहा है आपको, बुलिश प्राइस चैनल कंटिन्यूएशन। ये बेयरिश प्राइस चैनल कंटिन्यू मतलब नीचे की तरफ ही जा रहा है। ये हॉरिजॉन्टल प्राइस चैनल कंटिन्यूएशन, ये क्या है, एग्जांपल्स है। अब मैं ट्रेंड एंगल को समझाने से पहले मैं इसको समझा देता हूं। मैं ये देख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है आपको, मैं आपको जरा अच्छे से दिखा देता हूं मैं। ये क्या है?
ये देखिए, आप इसमें जाइए, ट्रेंड लाइन के उसमें टूल में जाइए, और ये दिख रहा है आपको एक पैरेलल चैनल और एक रिग्रेशन ट्रेंड दिख रहा है आपको। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी ले लीजिए, और इनकी इसके हाई को और इसके लो लो को और इसके हाई को टच कर दीजिए। वो खुद ब खुद आपको एक क्या कर देगा, पैरेलल चैनल बनाकर दे देगा वो। दिखा आपको? दिख रहा है आपको? कितना खूबसूरत पैरेलल चैनल बना के उसने आपको दे दिया। समझ रहे? अब मैं इसको आपको दे देता हूँ। इसका नाम क्या है जी? असेंडिंग चैनल। इसका नाम क्या है जी? असेंडिंग। असेंडिंग चैनल। इसका मतलब क्या है? बुलिश कंटिन्यूएशन। बुलिश कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यू क्या हो रहा है? मुस्तकिल तौर पर ये क्या हो रहा है? मुस्तकिल तौर पर ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मुस्तकिल तौर पर ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बुल असेंडिंग चैनल। इसका दूसरा नाम क्या है? बुलिश कंटिन्यूएशन। बुलिश कंटिन्यूएशन। ये दिख रहा है आपको, एक रेजिस्टेंस को भी वो हल्का फुल्का फॉर्म कर रहा है। अच्छा, अगर मैं क्या करता हूँ, ये पैरेलल वाला को लेता हूँ मैं। मैंने क्या कर दी, पैरेलल को ले लिया, यहाँ से नीचे ये सारे स्विंग पॉइंट्स को मिला दिया, और ऊपर के सारे स्विंग पॉइंट्स को मैं मिला दूं। काफी है मेरे लिए। इसमें रिग्रेशन में क्या करता है, वो खुद ब खुद कर देता है आपके लिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, रिग्रेशन ट्रेंड को ले रहा हूँ। दिख रहा है आपको रिग्रेशन ट्रेंड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ, देखिए, दिख रहा होगा। मैंने जहां पर कर्सर रखा, ये रिग्रेशन ट्रेंड को ले लिया, मैंने ये दोनों के हाई और लो को मिला दिया। अब ये उसने खुद से बना दिया। समझे? अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, तेरे खुद तो खुद क्यों बनाएगा, मैं इतना मुश्किल से सीख रहा हूँ, इतना वक्त दे रहा हूँ मैं सीखने के लिए, तुझे तू क्यों बनाएगा, मैं मेरा बनाऊंगा खुद का। चलो भाई ठीक है। अब आपने क्या कर दिए, आपने यहाँ से उसका लो और इसका हाई जोड़ दिए, बन गया आपका असेंडिंग चैनल। बन गया क्या जी? असेंडिंग चैनल बन गया। देखिए आपका पूरा असेंडिंग चैनल बुलिश कंटिन्यूएशन। आपने याद हो कि यहाँ पढ़े असेंडिंग डिसेंडिंग। ये देखिए, ये बुलिश प्राइस चैनल कंटिन्यूएशन। बुलिश बुलिश एंड कंटिन्यूएशन दोनों मिलके हो गए। बेयरिश एंड कंटिन्यूएशन दोनों मिलके क्या हो गए? यही मार्केट में ज्यादा बुलिश कंटिन्यूएशन, बेयरिश कंटिन्यूएशन, यही सब ज्यादा इस्तेमाल होता है। समझ रहे? और असेंडिंग चैनल डिसेंडिंग चैनल भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। आप ये पूरा मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए दोबारा लेके आ रहा हूं। समझे? असेंडिंग चैनल बुलिश, डिसेंडिंग चैनल बियरिश। ठीक है, याद रहेगा इंशाल्लाह। ओके। ये मैंने आपको इसको एग्जांपल को मैं जरा दे देता हूँ ग्रुप में आपका। अच्छा, इसको दोबारा बना दूं। ओके। ये अगर मैं रिग्रेशन ट्रेंड लेता हूं, मैं रिग्रेशन ट्रेंड कहाँ मिलता है? ये यहाँ पर, जहां पर ट्रेंड लाइन का टूल मिलता है वहीं नीचे आएंगे चैनल्स के, उसमें क्या है, रिग्रेशन ट्रेंड मिलता है। अगर मैं रिग्रेशन ट्रेंड लेता हूं मैं, तो क्या करेगा, वो खुद ब खुद मेरे लिए काम कर देगा वो। मैं जहां से जहां पर मिलाना चाहता हूँ, वो खुद ब खुद करेगा। तो वो खुद ब खुद जब करेगा, तो हो सकता है कभी कभार चैनल को तोड़ भी दे वो। खुद ब खुद जब करेगा, हो सकता है चैनल को वो तोड़ भी दे वो। समझ रहे? तो इसी तरीके से हम जो है, मतलब बजाय उसके हम क्या करेंगे, हम पैरेलल चैनल को लेंगे, तो हमारे अपने हिसाब से हम बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ये स्विंग पॉइंट्स को ले लिया हमने, और इसके हाई पॉइंट्स को ऊपर से मिला दिए, बन गया हमारा असेंडिंग चैनल। ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, बट मुझे अभी डिसेंडिंग चैनल बना के दिखाना है आपको। ये देखिए, डिसेंडिंग चैनल यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर डिसेंडिंग चैनल बन जाएगा। बात बनाते कैसे समझ में आ गया ना?
ओके, बनावट समझ में आ गया तो काफी है। ये देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, डिसेंडिंग चैनल बनाता हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ पर भी एक असेंडिंग चैनल बन रहा है, ये देखिए। मैं अभी डिसेंडिंग को दिखा देता हूँ, तो बाद में असेंडिंग दिखाऊंगा। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया, पहले पैरेलल ये रिग्रेशन वाला ले लिया मैंने। रिग्रेशन लेके आपको दिखा देता हूँ कि वो खुद बहुत क्या करता है वो। ये मैंने ऊपर हाई और लो को मिला दिया। इसने तो सारे डाउन स्लोप को तो अच्छा मिलाया, लेकिन अप स्लो को बराबर नहीं मिलाया उसने। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ डिलीट, और लेता हूँ मैं पैरेलल चैनल को, और मैं मेरे मर्जी के मुताबिक बनाऊंगा। ठीक है, अब ये मैंने क्या कर दिया, अप ट्रेंड को ले लिया, और यहाँ से नीचे से मैंने डाउन को भी ले लिया। अब ये क्या बन गया, एक खूबसूरत चैनल बन गया। ये एक खूबसूरत क्या बन गया, चैनल बन गया, डिसेंडिंग चैनल। इसका दूसरा नाम क्या है, बियरिश कंटिन्यूएशन। बियरिश, बियरिश कंटिन्यूएशन। क्लियर है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, आप लोगों को भेज देता हूँ मैं, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ओके, ठीक है। ये आज का सबक बहुत काम का सबक है, लेकिन याद रखना, बहुत ही काम का। पूरे मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था अब तक के, आपके सबसे इंपॉर्टेंट सबक यही है। अब आप देखिए, मैं यहाँ से फिर से एक बना लेता हूँ। ये देखिए, ये देखिए बन गया। क्या बन गया, मेरा एक बियरिश असेंडिंग चैनल, बुलिश असेंडिंग चैनल बन गया, बुलिश कंटिन्यूएशन चैनल बन गया, बुल या फिर असेंडिंग चैनल बन गया, जहां पर क्या कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज बनकर एक खास लाइन को प्राइस रेस्पेक्ट करके ऊपर जा रही है। समझे। ये देखिए, यहाँ पर भी एक, यहाँ तो पूरा दोनों के दोनों है, असेंडिंग भी है, डिसेंडिंग भी है। समझ रहे। आपको इसी तरीके से एग्जाम्पल ढूंढ के निकालना है आपको। ठीक है, अलग अलग चार्ट्स के। ये देखिए, मैं इसको कर देता हूँ, इस हाई और लो को मिला दिया मैंने। अब इसने देखिए अपने हिसाब से बना दिया, बट मैं क्या करता हूँ, मेरे अपनी मर्जी से बनाता हूँ मैं। पैरेलल चैनल के जरिए मैं बना देता हूँ मैंने क्या कर दिया, ये हाई को मिला दिया, और इस लो को मिला दिया मैंने। अब ये मेरे मर्जी के मुताबिक बन गया। बट एक चीज वहां पर आप देखिए, आपको याद होगा, आपने अगर पढ़े होंगे, वो देखिए, यहाँ पर एक बात थी जो मैंने बताया था, जिसमें प्राइस चैनल के बाहर जाकर एक नया ट्रेंड बना सकता है, एक नया ट्रेंड बना सकता है, चैनल के बाहर जाकर क्या कर सकता है, एक नया ट्रेंड बना सकता है। ये देखिए, अच्छा एग्जाम्पल बहुत अच्छा यहाँ पर मिल गया। ये देखिए, प्राइस ने क्या किया, यहां से यहां तक एक एक रेंज में चला है प्राइस। समझ रहे, एक ही रेंज में प्राइस चला है। अगर आप गौर से देखेंगे प्राइस, मैं ट्रेंड लाइन के जरिए आपको समझाता हूँ एग्जैक्टली अच्छे से। प्राइस ने यहां से यहां तक क्या किया, एक रेंज के जरिए चला है, और नीचे का भी क्या किया, सेम मिलावट के साथ चला है, सेम सेम बनकर नीचे भी वही उसका अंदाज रहा है। फिर क्या किया उसने, यहां से उसने ऊपर जाकर एक नया चैनल बना दिया उसने। ऊपर जाकर क्या किया, एक नया चैनल बनाया। तो हम क्या कहेंगे, प्राइस जो है ना, मतलब थोड़ा सा अच्छा एक चैनल के ऊपर
चल रहा है, समझ रहे? यानी जो उसका रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को अभी तक क्या नहीं कर रहा है, वो ब्रेक करके नीचे नहीं जा रहा है बल्कि उसके ऊपर ही रुक रहा है। ऐसे हम एक ये लगाते हैं, गुमान लगाते हैं, एक नया चैनल बनाता है, ऊपर जाने के लिए भी नीचे आने के लिए भी एक नए नए चैनल बनाता रहता है। ये देखिए, यहाँ पर तो उसने पूरा बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। यहाँ पर देखिए आप अच्छे से, दिख रहा है आपको? इतना बड़ा उसने ये किया। ठीक है, इसी तरीके से आपको ढूंढ ढूंढ के निकालनी है। ओके, अब आते हैं हम ट्रेंड चैनल पर। ट्रेंड एंगल, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड एंगल मार्केट में किसी प्राइस ट्रेंड की रिप्रेजेंट क्या करती है? प्राइस ट्रेंड की स्टेप स्टेपनेस या स्लोप को मेजर करता है। ये एंगल आपको बताता है कि प्राइस एक ट्रेंड में कितनी तेज स्टेप या शार्प या धीरे, मतलब शैलो, ये इंग्लिश तेज और धीरे दोनों, मतलब इंग्लिश में देखेंगे तो शार्प, शैलो, ये सब वर्ड्स इस्तेमाल करता होता है। ट्रेंड एंगल को समझने के लिए प्राइस चार्ट में ट्रेंड लाइन का यूज होता है और डिग्रीज को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है, और ये प्राइस के मोमेंटम को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। शार्प एंगल मतलब तेज एंगल, जब ट्रेंड लाइन का एंगल स्टेप होता है यानी तेज होता है, फास्ट होता है। मैं कर देता हूँ यहाँ पर तेज, तेज, तो इसका मतलब प्राइस एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, अब ट्रेंड या नीचे की नीचे गिर रहा है। मतलब शार्प ऊपर की तरफ भी बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ ऊपर भी आ सकता है, बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ नीचे भी आ सकता है, समझ रहे? कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। इस ट्रेंड को सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर बहुत फास्ट ट्रेंड की तरफ, ट्रेंड से ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो ये ट्रेंड बहुत जल्दी क्या नहीं होता है, सस्टेन नहीं होता है। ये जितना स्पीड से ऊपर जाता है उतने स्पीड से नीचे आता है, जितने स्पीड से नीचे गिरता है उतने स्पीड से ऊपर जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है अगर कोई ट्रेंड हायर हाइज हायर लॉस बनाकर या लोअर हाइज लोअर लॉस बनाकर ऊपर नीचे होता है, तब प्रॉब्लम होता है, तब टेंशन वाला होता है। अगर बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ ऊपर चला गया तो डर की बात है कि कभी भी नीचे इतना ही फास्ट मूवमेंट के साथ नीचे आएगा। तो अगर ऐसे बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ ऊपर गया है तो अपना जो भी अपना एक क्या कहेंगे उसको, अपनी प्राइस की जो भी हमारा हिस्सा है लेकर निकल जाना चाहिए। ज्यादा इंतजार में नहीं, लालच में नहीं आना चाहिए। हमारा जितना हिस्सा है हम लेके निकल जाना है, समझ रहे? तो और ये क्या है, क्या बोल रहे हैं, और ये जल्दी रिवर्सल या पुल बैक शो कर सकता है, यानी कभी भी वहां से नीचे गिर सकता है। अच्छा, शैलो एंगल, अगर ट्रेंड लाइन का एंगल शैलो होता है, थोड़ा स्लो होता है, आराम आराम से होता है, ठीक है, शैलो होता है, तो ये स्टेबल प्राइस मूवमेंट को इंडिकेट करता है, यानी ये स्टेबल है, आराम आराम से जाएगा, जिसमें ट्रेंड स्लो और स्टेबल होता है। इसीलिए एक चीज याद रखिए, ओवरनाइट सक्सेस जो होता है ना, ओवरनाइट सक्सेस, रातों रात कामयाबी, जो ओवरनाइट सक्सेस जो होता है वो बहुत लंबे अरसे तक टिकता नहीं है, खत्म हो जाता है बहुत जल्दी। अगर आपको लंबे अरसे तक टिकना है तो ओवरनाइट सक्सेस के बजाय क्या कीजिए, ओवरनाइट सक्सेस के बजाय आराम आराम से जिंदगी को आराम आराम से चलाइए, समझे? ठीक है। शेलो एंगल, अगर ट्रेंड लाइन का एंगल शेलो होता है तो ये स्टेबल प्राइस मूवमेंट को इंडिकेट करता है, जिसमें ट्रेंड स्लो और स्टेबल होता है। ये ट्रेंड ज्यादा सस्टेनेबल होता है और लो रिस्की होता है, लेकिन प्रॉफिट्स कम मिलते हैं क्योंकि मोमेंटम काफी स्लो होता है। शेलो एंगल क्या है जी? 15 डिग्री से 30 डिग्री है। शैलो एंगल 15 डिग्री से 30 डिग्री है। सेफ ट्रेंड्स होते हैं लेकिन स्लो प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड एंगल 45 डिग्री, बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो डेटा है और सस्टेनेबल होता है। यानी सबसे अच्छा ट्रेंड जो होता है
वो 45 डिग्री वाला ट्रेंड माना जाता है। और जो स्टेप एंगल 60 से 90 डिग्री का जो ट्रेंड होता है, ये बहुत क्या रहता है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को दिखाते हैं जो जल्दी रिवर्स ये करेक्ट हो सकते हैं। और इसमें मौका मिलते ही प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, बहुत हाई रिस्क होता है ये, समझ रहे। अभी ये देखिए, 15 एंगल का ऐसे रहता है, ऐसे 15 एंगल, ये थोड़ा ऊपर जा रहा है, 30 एंगल, ये 15 और 30 सबसे लो रिस्क माना जाता है, आराम से। अच्छा, सबसे सेफ कौन सा है? 45। और थोड़ा बहुत 45 से लेकर 60 तक जो है ना, 45 से लेकर 60 तक, यानी 45 सबसे सेफ है। तो 45 से लेकर 60 तक का जो एंगल है, ये भी ठीक ठाक माना जाता है, समझ रहे। लेकिन इसके ऊपर जब जाता है ना, तो ये मार्केट बहुत फास्ट होता है, ये समझ रहे। 75 डिग्री या 90 डिग्री या 90 डिग्री एंगल जो होता है ना, ये बहुत फास्ट होता है, जिसका क्या होता है, टेंशन रहता है कभी भी मार्केट गिर जाए। मैं आपको अभी उसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं, ठीक है। ये देखिए, ये जितने भी दिख रहे हैं ना आपको, ये सब के सब 45 डिग्री वाले हैं ये। मैं कहा, यहाँ डिग्री का नजर नहीं है अब। ये ट्रेंड एंगल, ये ट्रेंड एंगल है, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब ये देखिए, ये क्या है, ये 45 डिग्री दिख रहा है आपको, 46.92 दिख रहा है। ओके, हम एक और लेते हैं, ये कितना डिग्री का है देखते हैं जरा। ये भी क्या है जी, 45 डिग्री का है ये, ठीक है। ये कितना डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, जल्दी गिर गया, ठीक है। अब इसी तरीके से नीचे वाला देखते हैं कितना डिग्री का है। ये कितना डिग्री का है, 50 डिग्री प्लस है ये, मतलब टेंशन वाला है। अभी ये देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक का कितना डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है जी, 30 डिग्री है। टेंशन वाला है ही नहीं, आराम आराम से चल रहा है ये, 30 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से रहता है, ठीक है। क्लियर है बात? ये देखिए, ये ट्रेंड एंगल, ये दिख रहा है आपको कितना डिग्री का है ये, 30 डिग्री का है, 28 मतलब 30। अब ये देखिए, ये कितने डिग्री का है, ये 75 डिग्री का है, मतलब जितने स्पीड से गिरा, जितने स्पीड से ये नीचे आया है, उतने ही स्पीड से ये ऊपर भी चला गया है, देखिए। समझ रहे, ये 60 से ऊपर वाले जितने डिग्रीज होते हैं ना, ये टेंशन वाले होते हैं ये देखते हैं इसका, ये कितना डिग्री का है, ये भी अगर देखा जाए 30 डिग्री है, ठीक है। अब ये कितना डिग्री का है, 30, 30 से 40 के अंदर डिग्री है। तो खुलासा क्या है, सबसे सेफ 15 से 30, ठीक है। और सबसे अच्छा जो माना जाता है वो 45 से 60 के अंदर, और 60 से ऊपर जो गया तो सबसे रिस्की, समझ रहे, सबसे रिस्की इसको माना जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ सेफ, और यहाँ लिख देता हूँ बेस्ट, बेस्ट, और इसमें लिख देता हूँ हाई रिस्क, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, हाई रिस्क। बस मेरी तहरीर पहचान लीजिए, आप लोग समझ रहे हैं। ये जो तहरीर खराब जिन लोगों की होती है ना, इन लोगों के बारे में मैं अभी अभी आपको एक ये भेजता हूँ, आप क्लास खत्म होने के बाद देख लीजिए। जिनकी तहरीर खराब होती है वो कितने सारी जिंदगी, और जितने वो लोग जिनकी तहरीर खराब है, उनके लिए भी बहुत बड़ी नियामत मैं अभी भेजूंगा। सारी जिंदगी तहरीर खराब होने का ताना सुनने के बाद पहली बार आपको ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा, समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस बस, अभी क्लास के दरमियान नहीं सुनना है जाके सिर्फ,
क्लास के बाद सुनना है जाके, हाँ। ठीक है। अच्छा, करंट मार्केट पे कैसे अप्लाई करेंगे? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए, ये देखिए, मैं करता हूँ सबको डिलीट। एक तो पहली बात, ये जो ये है, क्या नाम इसका, इसका नाम, जो ट्रेंड एंगल्स जो है, ये कम से कम आपको उस वक्त समझ में आएगा जिस वक्त ये एक हायर हाइस या हायर लॉस बना चुके होंगे। उससे पहले समझ में नहीं आएगा। एक दो कैंडल से आपको समझ में नहीं आएगा। जब मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रहा हो या ऊपर जा रहा हो, तो उसके लिए आपको देखना है, अगर जब मतलब कंटिन्यू ऊपर जा रहा है या कंटिन्यू नीचे जा रहा है, तो उस वक्त जो है, मतलब आपको देखना है कि ये जो नीचे जो गिर रहा है, इस गिरावट के अंदर ताकत कितनी फास्ट है, समझ रहे? ना कि हम इसमें ये नहीं देखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं देखेंगे हम, और ना ही हम एंट्री के लिए देखेंगे ट्रेंड एंगल को। ट्रेंड एंगल को हम इसलिए देखेंगे कि ये जो मार्केट इतना स्पीड में जो गिर रहा है, इस गिरावट के अंदर कितना फास्ट मूवमेंट है। अभी मिसाल के तौर पर रिसेंट जो गिरावट है उसको हम देखते हैं। ये देखिए, ये कितने एंगल से गिरा? 60 एंगल से गिरा है। अच्छा, अगर यहां तक भी लेके आ जाते हैं, ये, क्योंकि यहां से उसका एक चैनल रहा है, अगला चैनल कहाँ है उसका? यहाँ है, देखिए, ये 30 एंगल। यानी ये बहुत डरावना, डरावना क्या है जी, एंगल्स, बहुत क्या के आराम आराम से गिर रहा है, टेंशन वाला है ये। अगर वही क्या होता, 90 डिग्री में गिरता तो इतना टेंशन नहीं था, जितना स्पीड में गिरा है उतने स्पीड में ऊपर आ जाता, समझ रहे? ठीक है। तो इसलिए इसका हम लोगों को मतलब एक ये रहता है कि ट्रेंड का जो गिरावट है, ट्रेंड का जो एंगल है, इसका नाम ही है ट्रेंड एंगल। हम इसको ना तो एंट्री के लिए ना एग्जिट के लिए इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे ये जो ट्रेंड जो ऊपर जा रहा है या नीचे गिर रहा है, इस ट्रेंड के अंदर ताकत कितनी है, समझ रहे? इसकी कितने डिग्री में ये गिर रहा है। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि इसका, इसके अंदर कितनी ताकत होगी। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए खत्म करते हैं इंशाल्लाह। चलिए, बहुत सारे लोग चले गए लगता है, नींद आ गई है सभी हजरात। चले, ठीक है इंशाल्लाह जी। सलाम अलैकुम।